राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज की जो शुरुआत है वो बिल्कुल सुबह से नहीं हो रही है, जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिल्कुल सुबह से मॉर्निंग का ब्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा दिन से कर रही हूँ। दिन से भी नहीं, मतलब 10 बजे ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, 9:30-10 बजे। और एक दो दिन से जो उत्तराखंड का मौसम है एकदम से चेंज हो गया है। ठंड थोड़ा बढ़ गई है दिन में, और बारिश भी हुई थी, तो पहाड़ों में जो है बर्फीली चादर जो है ओढ़ ली है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे आज खिली है थोड़ा धूप, मतलब धूप भी खिली है, बादल भी आ रहे हैं, फिर धूप खिल रही, फिर बादल आ रहे हैं, लेकिन कपड़े जो है वॉश करने ही होते हैं, चाहे धूप हो चाहे ना हो, बारिश हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धुली देख, क्योंकि काफ़ी दिन से ना 2 दिन से कपड़े धुले थे, और आपको पता है कि 2 दिन के कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी कुछ कुछ स्वेटर जो है बंद हो रही हैं, तो मैंने स्वेटर को भी ना वॉश करके रखना शुरू कर दिया है। तो जो जो बंद करूँगी वो मैं फिर बंद कर दूँगी, क्योंकि धो धा के स्वेटर रखनी चाहिए। तो एक दो जो है वो बाहर रखोगी पहनने के लिए, क्योंकि मौसम अभी कच्चा पक्का हो रहा है। सुबह के टाइम पे जो है ठंडा रहता है, दिन में एकदम गर्मियों वाली भयंकर धूप खिल जाती है, और फिर से शाम को ठंडा हो जाता है। तो दिन में तो पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सुबह शाम पहनना है, तो उसके लिए हल्की फुल्की स्वेटर जो है बाहर रख दूँगी। बाकी स्वेटर सब मैंने जो है धो दिए। और बस अब धीरे धीरे करके ना सर्दियों के जो कपड़े हैं, जैसे जैकेटें हैं, कोट वगैरह, ये सब बंद होंगे। तो एक एक बार मैं उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूँगी, तब बंद हो जाएंगे। क्योंकि बिना धुले कपड़े ना रखने नहीं चाहिए, बदबू आती है उनमें से बाद में, और ख़राब भी जाते हैं। तो यहाँ पे बस आज प्रोग्राम जो है कपड़े धोने का ही लग रहा, मतलब कपड़ा धोना जो है अभियान चला हुआ। आज धोबी घाट खोल रखा है मैंने। और सच में दिन की धूप में कपड़े धोने में ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। और थोड़ा आज मेहनत वाला काम भी था, क्योंकि फर्श वर्श भी धोए थे हमने। एक तो काफ़ी दिन से आंगन भी नहीं धुला था, प्लस क्या है कि जब इतना पानी वेस्ट होता है तो क्यारी में कितना फेंको। वैसे भी 2-3 दिन की बारिश हो रही है, तो गीला हो रखा पूरा खेत। तो मैंने सोचा कि चलो आज आंगन में ही डाल दिया जाए। और अब आंगन जो धुलेगा सीधा होली के टाइम पे ही धुलेगा। और बस अब होली भी आने वाली है, तो क्या क्या कर रहे हो आप लोग होली में कमेंट करके बताना। मैंने इस बार जो है चिप्स वगैरह नहीं बनाए हैं, पिछले साल मैंने बनाए भी थे। इस साल सोच रही हूँ कि क्या बनाने, क्योंकि हमारे कोई ऐसे तेली चीज़ें खाता नहीं है। तो कपड़े जो भी अभी धुल गए हैं सारे के सारे, थकान लगती है, और धूप इतनी तेज लगी ना, बाप रे। बाहर आंगन में वाइपर मार के सूख, ये कपड़े ना सारे नीचे नीचे खींचती है, देखना गिराएगी नीचे। कुछ पता नहीं इसका, ऐसा पकड़ गिर गए, एक लड़की गिर गई। भीतर जा लो। तो यहाँ पे कपड़े सुखा के हम लोग नीचे आ गए। तो छत में मैं थोड़ी देर रही थी, अच्छा लग रहा था धूप से गिरने में, मतलब ठंडा थोड़ा धूप ना। और दीदी हर्षिता को बाल्टी में बिठा बिठा के झुला रही थी। मैंने इसका एक रील भी बनाया है, हर्षिता के पेज पे डाल रखा है। तो फिर उसके बाद काफ़ी देर हम छत में रहे, तो फिर ना उसके बाद धूप लगने लगी थी बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा लग गया। तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं फटाफट से। तो अभी टाइम है खाना बनने के लिए, तो साथ में मतलब खाना ही बनता रहेगा। मैंने चलो आज कचौली बनाते हैं, क्योंकि दीदी जो है जा रही है कल, मतलब आज जाना था वैसे, तो फिर मम्मी ने रोक ही लिया कि एक दिन रुक जाओ। तो कल सुबह सुबह दीदी की गाड़ी है, तो सुबह जा रही। तो मैंने कहा चलो कचौली बना लेते। तो ये जो माल्टे हैं दीदी लेकर आ रखी थी अपने गांव से, और दाल भी लेके आ रखी थी, और जूस मैंने आपको दिखा दिया था, और कादू वगैरह लेकर आती दीदी। तो यहाँ पर हर्षिता, मैं और दीदी बैठे हैं। और यहाँ पे हर्षिता जो है अमरूद खाने के लिए पहले ही बैठ गई है, तो उसने अमरूद ले भी लिया कि मैं खा रही हूँ। तो पूरा ही अमरूद ले रखा था, फिर मैंने उसे कट करके दिया। और साथ ही यहाँ पे घर के जो लूण है वो मतलब चटनी जो पीस रखी थी वही डाली है, धनिया लहसुन वाली। ये हमारे घर की है, मम्मी ने बना रखी थी। तो अब जो मेडिसिन का असर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक लग रहा है, बात हमसे कर रहा है। तो बस यहाँ पे हर्षिता मसालादानी में छेड़ लगी थी, और मैंने कहा ये मिर्च विर्च गिरा देगी तो यह नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने मसालादानी साइड रख दी है। तो कुछ भी काम करो बच्चे उसमें पहले ही अपनी भागीदारी देने आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर्षिता भी जो मसालादानी का चम्मच था ना, उससे पता नहीं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए रख दिया है यहाँ पे कचौली, बस हम लोग खाएँगे। तो वैसे तो हम पड़ोस में उनके घर ही खाते ज़्यादा कचौली बनाते, लेकिन यहाँ पे इस टाइम मैं भी काम करके आई थी जस्ट, मुझे फिर लंच भी बनाना था, क्योंकि उन्होंने जाना था ड्यूटी। तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी में थी, अगर वहाँ जाओ तो थोड़ा बैठना ही हो ही जाता है, और फिर इतना टाइम नहीं था। तो मम्मी ने फिर संतरे वगैरह वहाँ दे दिए थे कि तुम लोग भी इधर कचौली बना देना। और यहाँ पे मेरा भतीजा जो है आ गया था, भैया भी आ गए, तो मैंने फिर भैया को भी दिया है। तो भैया ने भी चटपटी चाट का मज़ा ले लिया है। और उसने छोटे ने क्या करा था कि अपने हाथ से ना पूरा चाट गिरा दिया था नीचे। तो फिर भैया को मैंने दोबारा दिया कि आप खा लो, कोई बात नहीं। तो बच्चे ना ऐसी बहुत शैतानी करते हैं, या हर्षिता से थोड़ा सा छोटा है, मतलब पता नहीं साल भर छोटा है या 8-9 महीने छोटा है।
तो ये भी थोड़ा मतलब बहुत शैतान है तो दोनों मतलब हर्षिता और ये, हर्षिता तो उसे बहुत अच्छा मानती है तो, लेकिन वो थोड़ा शैतान है तो ऐसे काम करते रहते हैं छोटे बच्चे जो भी होते हैं। तो फिर भैया भी वहाँ आराम से इंजॉय कर रहे हैं चाट। तो बस मैं भी फटाफट से खा के मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर इन्होंने तो भी तुरंत बोल देना 1 बजे की खाना बन गया है। तो वो ये नहीं देखते कि ये काम कर रही थी टाइम लग गया होगा, नहीं, उनको तो 1 बजे खाना चाहिए तो मतलब चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, तो तुम कर रहे नहीं कर रहे। तो ये भी बड़ी एक जिम्मेदारी हुई रहती है कि टाइम पे खाना पीना बना के भेजो। और फिर उसके बाद फटाफट से मैं आ गई थी अंदर, और जितने भी बर्तन थे जो भी सुबह के नाश्ते के वो सब फटाफट से मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं ना किचन में आई ही नहीं, बाहर काम करते रहे। किचन में क्या होता है कि सुबह का अगर नाश्ता आपने बना दिया, झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद किचन में सीधा दिन में ही आया जाता है। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और अभी आई हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी जाना है ड्यूटी, 3 बजे जाना है, तो इन्हें 1:30 बजे तक मतलब खाना चाहिए होता है, 1:30 बजे तक। आज मैंने बाल भी नहीं बनाए, कपड़े कपड़े सुखा के बाहर थोड़ा सा हमने कचौरी वगैरह खाई, और धूप में बैठो तो गर्मी लग रही है, अंदर जाओ तो ठंड लग रही है, समझ नहीं आ रहा मौसम का क्या। और अभी मैंने हर्षिता को नहलाया, नहला के बाहर दीदी को दे दिया, दीदी से घुमा रही है, और मैंने रखे हैं पे दाल। और अभी आरब आया अपनी क्लास से, तो अब नहाने जा रखा है वो। बच्चों को भी ना पीछे पड़ना पड़ता, 3-4 बार बोला था नहाले नहाले नहाले, तब जाकर नहाए। चलिए फिर लंच बनाते पहले। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना ही भूल गई थी कि कल दीदी का फ़ोन आया था मतलब आरव की बुआ का, और उनके घर में भी अब एनिवर्सरी पार्टी है, क्योंकि मेरे भांजे की सगाई को पूरे 1 साल हो गए हैं, तो वहाँ भी पार्टी कीर्तन है। तो अभी बस 2-4 दिन बाद ही है शायद से, तो जाएंगे वहाँ, और बस अभी उसी की तैयारी होगी। तो यहाँ पे खाना भी बन रहा है साथ साथ, और हमारे यहाँ पे आ रखी है कूड़े की गाड़ी। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा, आज मैंने मतलब बाल तक नहीं बनाए सच बताऊँ तो, सीधा कपड़े धो के अब सीधा खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और फिर उसके बाद आरव भी आ जाएगा, फिर उसने भी लंच करना है, हमने भी करना है, बर्तन तो धोना है, फिर हर्षिता को सुलाना है, मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक काम हुए रहते हैं। और ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि हम लोग को बिना थके रुके घर का काम जो है वो करना ही पड़ता है। तो मैं छत पे कपड़े लेने के लिए, नहीं उड़ रही पतंग मारो, घटिया पतंग है। पहले थोड़ी दूर उड़ी, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गई। रुजा मैं ट्राई करती हूँ, मैं खोलती हूँ सारा मान जाओ जी उसका। ऐसे च्युइंगम जैसी पतंग है, चिंगम जैसी। खुद उड़ा के देख लो, मेरा दिमाग खराब हो गया। दूसरी ले आना, फिर इसको रख दे। हाँ ये अच्छी नहीं, क्यों अंदर है तो बड़ी बड़ी पतंग। अच्छा उड़ा के देखो खुद जरा ऐसे। धूप थोड़ा हल्की हो गई, कपड़े तो ऐसे सूख गए, उठा दे पहले इसकी जरा पतंग ठीक करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सुबह बहुत ही तेज़ धूप थी, लेकिन दिन के टाइम पे क्या है कि ऐसे हल्के हल्के बादल लगे थे, तो मैं कपड़े लेने भी आ गई थी, क्योंकि आजकल ड्राई करके डाल रही हूँ तो फटाफट से हवा में सूख ही जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि धूप जो है आ रही है, फिर बादल लग जा रहा है, ऐसे ही हो रहा था। तो आरव आ गया था, फिर हमने लंच वगैरह किया, और उसके बाद फिर आरव उड़ा रहा था पतंग, फिर हो जाएगा उसका ट्यूशन का टाइम। तो मैं छत में कपड़े लेने आई थी, तो हर्षिता को पता चल गया था कि मैं छत में आई, तो वो भी फटाफट से मेरे पीछे भी छत में आती है। और पहले हमने बाढ़ कर रखी थी छत में ना जाएगी, लेकिन अब हटा दी, क्योंकि बच्चे वगैरह भी जाते रहते हैं तो कोई गिर ना जाए। और अब उस चक्कर में ना हर्षिता एकदम छत में पहुंच जाती है, तो हम लोग को डर लगता है, अगर उसको कोई घर में नहीं दिखता तो वो सोचती कि हम लोग छत में हैं, और अपने आप ही ना छत में चढ़ जाती है, सीढ़ियों में चढ़ के आती है। तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बच्चे किनारे रेलिंग में ना आए। वैसे तो ये नहीं जाती, रेलिंग पे खड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी डर लगता है कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे आरव अपनी पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये पतंग अजीब सी थी, उड़ नहीं रही थी, तो मैंने 1-2 बार उसको करनी दी, फिर आरव ने भी मुझे करनी दी, लेकिन उड़ी नहीं। लास्ट टाइम पे क्या हो गया, वो फटी गई थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दूसरी पतंग लेना। वैसे इस बार आरव ने बहुत ज़्यादा पतंगे लूटी है, मतलब लूटी के जैसे कट के आ जाती है, तो लेना ही होता है। आशा कपड़ों का ढेर देखो, ये इतना सारा। चलो अपनी चप्पल नीचे फेंक दे, कपड़े धुल चुके हैं, चलते हैं हम, चलो चलो। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:30 बजे का, और अभी हम लोग मतलब खाना पीना खा के छत से मैं कपड़े लेके आई थी, लेकिन ताई नहीं की थी, और फिर लेट गई थी, थोड़ा ब्लॉग वगैरह एडिट किया। आज जा रखा था अपने दोस्त के घर में, आज उसका दोस्त को लेने आ रखा था, यहाँ पे नज़दीक ही रहता है, तो वहाँ जा रखा था। अभी जस्ट आ ही रहा है गेट खोल के, और मम्मी गई थी घूमने के लिए, तो मम्मी भी पहुँच चुकी है घूम के। तो मैं भी बना रही चाय, और साथ ही बना रही हूँ हलवा, थोड़ा सा चाय के साथ। मैंने कहा कुछ खाते हैं तो हलवा बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा स्नैक्स हो जाएगा, ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं बनाऊँगी ना, फिर रात को खाना खाने में होता है कि नहीं खाना। तो चलो फिर आगे खेल के मैं दोस्तों घर का है, उसका घर
नहीं आरव आ गए अपने दोस्त के साथ मिल के। कैसा लगा? वो किराए में रहते कि अपना घर किराए में में? रहते हैं। अच्छा, जो शाम पैलेस से ऐसे मुड़ता है ना? हाँ कितना वो लगा? एक दुकान है ना, जो दुकान है तो उसके सब्जी बगल- वाले की? नहीं सब्जी वाले की नहीं, जो टेलर की दुकान है ना, टेलर की। आगे हो तो? नहीं वो छोटी सी, हाँ। जहाँ पे एक अंकल काम करते हैं, तो उसी के सामने सामने अच्छा उधर पे गली भी है। चल ठीक है। और तेल लगा पहले सर पे। तू आज नहाया उस टाइम गिल्ले थे बाल, नहीं लगाया तेल सर पे। जा तो तेल लगा। क्या करा तुमने वहाँ? मैं पहले उधर गया, उसके साथ साइकिल चलाई, उसकी मम्मी से मिला, उसके बाद हमने डार्ट बोर्ड खेला, फिर हमने फुटबॉल खेला, फिर चेस खेला, फिर वो जाने नहीं दे रहा था तो मैं भाग के आ गया। जाने दे तो क्या नाम, रात होगी घर नहीं वो जाओ? मना कर रहा नहीं, रात नहीं, वो मैं थोड़ी देर पहले आ गया था ना, तो ऐसा से कहा था? मैं उसे कह रहा कि भाई जाने दे, वो कह रहा अभी बाद में चला जाइए, और फिर मैं भाग के आ गया। नहीं, शाम और अपने घर टाइम पे आना चाहिए ना। कहना जब छुट्टियां पड़ जाएगी तब आना तो हमारे घर खेलने। मैंने ये नहीं बोला उसे। क्यों? इनवाइट करना चाहिए बेटा अपने दोस्त को भी कि आप भी आना उसने हमारे कहा घर था जब कि छुट्टियां एक दिन तू मेरे घर आई हो, एक दिन मैं तेरे घर आऊंगा। आफ्टर एग्जाम? नहीं अभी अभी ऐसे नहीं। अभी नहीं, अभी वहाँ जरा लाइट बंद करके आता हूँ कमरे में लाइट। तो आरव तो दोस्त से मिल के आ गया, तो चलिए बनाते हैं। तो बातचीत हो गई थी मेरी और आरव की। तो बच्चों से थोड़ा कन्वर्सेशन करना चाहिए, उनको भी टाइम देना चाहिए ताकि उनको ऐसा लगे घर में कोई हमारी बात सुनने के लिए। क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे कुछ कह भी रहे तो हम ध्यान से उनकी बातें नहीं सुनते, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई बात ही सुनता है। तो मैं जब भी वो बात करता हूँ तो मैं अच्छे से उसके साथ बात करती हूँ, सुनती हूँ हाँ क्या बोल रहा है। तो आज आरव अपने दोस्त से मिला था, जो मतलब सी क्लास में पढ़ता है, लेकिन अलग अलग वैन में जाते तो इतना पता नहीं चलता है कि कहाँ से आते हैं कहाँ रहते हैं ना। तो आज उसे पता चला तो वो खुद ही आ गया था हमारे घर में। सूजी बन रही है, चाय बन रही है, और अभी दिमाग में चल रहा है कि सब्जी क्या बनाई जाए। तो ये मम्मी से पूछती हूँ कि सब्जी क्या बनाएं हम। हर्षिता अपनी बुआ के साथ बाहर पे, और शायद वो भी आई है। तो हमारी खिड़की से ना सामने गेट पे दिख जाता है कि कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मतलब ना। तो मुझे यहाँ से पता चला क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है हमारा किचन में ही जाता है, तो पता चल जाता है गेट पे कौन है, कौन आया है। तो यहाँ देखिए चाय भी उबल गई है। और अब हर्षिता बाहर जाने की जिद कर रही है, तो अभी अंधेरा भी थोड़ा सा हो गया है। आजकल क्या है, दिन थोड़ा बड़े हो चुके हैं, तो 6:30 बजे तक ही अंधेरा होता है, तो शायद 6:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो गई यहाँ पे हलवा और चाय मैंने दे दी है बच्चों को, दीदी को भी दे दी है, मैं भी पीऊँगी चाय। मैं जरा मम्मी के लिए बना रही हूँ ब्लैक टी, और हर्षिता के दूध गर्म कर रही हूँ, फिर मैं खाऊँगी हलवा और बताऊँगी कैसा हो रहा है आपको। तो गर्मा गर्म हलवा और चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी 7 बज ही गए थे। क्योंकि हलवा बनाया, चाय पी, थोड़ा सा ऐसे बैठे बात की, क्योंकि कल दीदी ने जाना है तो तैयारी भी हो रही थी दीदी की। मतलब बैग वगैरह पैक कर रहे थे मम्मी लोग, जो सामान दीदी ने ले जाना था वो, थोड़ा कैंटीन का सामान भी दिया दीदी को। तो यहाँ पे फिर मैं आरव को थोड़ा सा स्टडी कराने लगी थी, क्योंकि स्टडी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। मैंने कई बार आपको बोला है, काम हमारा एक तरफ है लेकिन बच्चे की पढ़ाई एक तरफ, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम भी है। तो पहले फटाफट से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आरव की पढ़ाई की देती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे पूछा मैंने जो भी उसने लर्न किया होगा, तो वो फटाफट से अपने काम के लिए ना क्विक एकदम याद कर लेता है, जो भी याद करने का होता है ना टचवुड तो कर लेता है वो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फटाफट उसने सुनाया। अब वो थोड़ा सा फ़ोन देख रहा था, और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाई थी, और उसके बाद फिर मैंने जो दिन में कपड़े लाई थी उनको तय कर दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो कुर्सी में पड़े हुए जो है कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, और हाथों तय करके अलमारी में रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों का ढेर अच्छा लगता है। और आज ज़्यादा कपड़े थे, कम रहते तो मैं नेक्स्ट डे भी कर लेती हूँ। तो बस दीदी का भी बैग वैग पैक हो गया है, सुबह जल्दी जाएगी दीदी, जल्दी मतलब 6-7 बजे जाएगी, क्योंकि उनकी गाड़ी जो है डायरेक्ट वहीं तक जाती है उनके घर तक। तो बस इसलिए सामान वामान पैक कर दिया है। सुबह ऑटो वाले से बात भी हो गई हो, दीदी को रिस्पना पुल पे छोड़ देगा। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।